सायरा बानो को लेकर अपने किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप साहब ने कई बार दर्द छलकाया कि लोगों ने गलत कहा उनके बारे में कि सायरा कभी मां नहीं बन सकी। सायरा ने बेटे को जन्म दिया था 8 महीने की प्रेगनेंसी में। अनफॉर्चुनेटली बेटा उनसे गया क्योंकि ईश्वर को मंजूर नहीं था। फिर भी दिलीप साहब ने दोबारा अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा क्योंकि सायरा बानो ने भी इस पर पूरी तरह से जानकारी नहीं दी। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे दिलीप साहब जो कि आज अपने घर पर बंद रह रहे हैं, जो कि पेशावर के रहने वाले होने की वजह से पेशावर से बहुत गहरा नाता रखते हैं। उन्होंने कई बातें हैं जो लोगों से छुपा कर रखी। सायरा बानो से शादी के बाद हमेशा अपनी पत्नी का सपोर्ट पाने वाले दिलीप साहब ने अपने अल्टीमेट मेथड एक्टर की दर्जे को पाने के बावजूद भी अपने एक व्यवहार से सायरा का दिल काफी दुखाया, दूसरी शादी वाले व्यवहार से। कहा जाता है कि दिलीप साहब के जब अपने संतान का जन्म हुआ और चले गए वो, दिलीप साहब ने संतान के लिए दूसरी शादी रचाई थी। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। दिलीप साहब ने सायरा बानो को लेकर एक बार अपनी पार्टी में कहा था, When I alighted from my car and entered the beautiful garden that leads to the house, I can still recall my eyes falling on Saira standing in the foyer of a new house looking breathtakingly beautiful in a brocade sari. I was taken aback because she was no longer the young girl I consciously avoided working with because I thought she would look too young to be my heroine. जी हाँ, सायरा बानो से काम करने से दूरी बनाते थे दिलीप साहब क्योंकि सायरा बहुत यंग थी। दिलीप साहब को लगता था कि वो उनके साथ अगर हुई तो बहुत ज़्यादा कम एज की लगेंगी। सायरा उनके काइंड की नहीं थी। सायरा बानो को लेकर दिलीप साहब ने ये कहा था। वो बहुत डरते थे उनके साथ काम करने से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।